हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी लुईस बिंदु संरचना लिखने के नियमों के बारे में। किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हम लुईस बिंदु संरचना को लिखते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे हम लुईस स्ट्रक्चर उनकी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ CO यानी कि जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की लुईस बिंदु संरचना कैसी होगी, किस प्रकार से उसको लिखा जाएगा। तो पहला स्टेप है कार्बन, क्योंकि देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम इनके वैलेंसी सेल या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं और इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को गिन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, या 1s2 2s2 2p2। तो इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 2p4 है, या इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 4 होते हैं, 2 और 2 4। उसी प्रकार यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और 6 सेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1s2 2s2 2p4 सब सेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि 2s2 2p4 4 और 2 6 इसमें बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए स्टूडेंट, यदि दोनों की बात करें तो कार्बन में नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है आपकी 4 और ऑक्सीजन में नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 6। तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड में होगी 10। दोनों को आपने जोड़ दिया, कार्बन के बैलेंसी इलेक्ट्रॉन को और ऑक्सीजन के बैलेंसी इलेक्ट्रॉन को। दूसरा स्टेप से है कार्बन मोनोऑक्साइड की आधारभूत संरचना, जो इसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो CO के रूप में लिखी जाती है, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाता है। तीसरा स्टेप यदि हम देखें तो कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाए, अर्थात एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन युग्म लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट, कार्बन और ऑक्सीजन को एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या एक सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से, तो इसको C सिंगल बॉन्ड O या C और 2 इलेक्ट्रॉन लिखकर इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जो ये ग्रुप है इसको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे बात करें, ऑक्सीजन के परमाणु पर अष्टक पूर्ण करते हैं इस प्रकार से। तो हम जानते हैं, देखो कार्बन का 4 होता है अंतिम कोष में, जबकि ऑक्सीजन के 6 हैं। तो यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो 2 4 6 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से ले लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा, क्योंकि C सिंगल बॉन्ड O है। तो इस सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से है ही, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस सिंगल बॉन्ड से ले लिए। बाकी ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 और 2 8 हो गए। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि ऑक्सीजन ने तो अपना अष्टक पूरा कर लिया है, लेकिन कार्बन ने अपना अष्टक पूरा नहीं किया है। इसलिए कार्बन को एक या एक से अधिक बॉन्ड या बहु आबंधों की आवश्यकता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। उसको हम समझेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में दर्शाते हैं। देखिए 2 4 6 2 8 2 10, क्योंकि हमने गिना था C और O में। टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड में बैलेंसी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 से, या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी नंबर 10 थी। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने बात की C, यानी कि 2 4 6 और एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 8 हो गए। जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो कार्बन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में शामिल हो गए। इसलिए अब टोटल इलेक्ट्रॉनों को हम यदि गिन लें तो देखिए 2 यहाँ पे हो गए, 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि
स्ट्रक्चर में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जितने उस मॉलिक्यूल के वैलेंसी सेल में। इस स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सी यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 6 2 8 2 10, यानी कि ऑक्सीजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 दिखाए, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से हो गया 8, 2 लोन पेयर हैं कार्बन पे, इस प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। परंतु इस संरचना में अभी भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, 4 इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए। इसलिए अब इस कार्बन का अष्टक पूरा कैसे होगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, सी और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर को छोड़ दें हम, तो यहाँ पे देखें 2 लोन पेयर तो है ही, एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक सिंगल बॉन्ड और लगा दें तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक सिंगल बॉन्ड और लगा दें तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब गिनो, 2 4 6 और 2 8, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो सी ट्रिपल बॉन्ड ओ के द्वारा जुड़ी रहेगी, यानी कि कार्बन का अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर के रूप में है, एक सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है और ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करने में मदद करता है। अब यदि हम कार्बन के अष्टक पूरा करने की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इस सिंगल बॉन्ड के द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इस सिंगल बॉन्ड के द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के कार्बन मोनोऑक्साइड की यदि हम बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, जिससे कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही अपना ऑक्टेट पूरा कर लें और दोनों में ही 10 इलेक्ट्रॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें टोटल वैलेंसी सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये बात होगी। आगे हम बात करें, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए आप, सी ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉनों से है, 6 2 8। अब इसका दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड की देखेंगे तो यहाँ पे ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयरिंग करेंगे, 6 2 8, और ऑक्सीजन के 2 जो हैं वो भी 6 2 8, यानी कि सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। अब देखिए ऑक्सीजन की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सिंगल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इसमें भी हो गए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, यानी कि इस प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन ने अपने अष्टक पूरा किए, किसके द्वारा, आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। तो इस प्रकार से ये इसकी लुईस स्ट्रक्चर हुई कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बात करते हैं बच्चों, हम एक एग्जांपल और लेते हैं नाइट्राइट आयन का। देखिए स्टूडेंट, नाइट्राइट 8 और नाइट्रेट 8, नाइट्रेट यानी कि NO3 होता है, जिस प्रकार से कार्बोनेट CO3, 8 जहाँ पे 8 निकल रहा है कार्बोनेट, तो NO3 यानी कि 8 का मतलब वृद्धि से, इंक्रीजिंग, जहाँ पे अस निकलेगा जैसे क्यूपरस, तो अस का मतलब कमी से होता है, इक का मतलब वृद्धि से होता है। नाइट्राइट 8 का मतलब कमी से, NO2, नाइट्रेट 8 निकलेगा तो वृद्धि होगी, NO3 बनाएगा या CO3 बनाएगा। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले यदि NO2 नेगेटिव की बात करें स्टूडेंट, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि जब नाइट्रोजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो नाइट्राइट आयन बनाएंगे। अब इस नाइट्राइट आयन में सबसे पहले हम इसकी 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, नेगेटिव आयन मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि को बताता है। तो NO2 नेगेटिव में सबसे पहला स्टेप है कि हम इसमें बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनों को गिनेंगे। अब देखिए नाइट्रोजन का होता है 7, 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि 1s2 2s2 2p3, यानी कि 3 2 5, 5 इसमें बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन में। उसी प्रकार हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि 2 और 6, 1s2 2s2 2p
4, 2s2 2p4 इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो टोटल कुल मिला के बोलने का मतलब है कि नाइट्रोजन में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, ऑक्सीजन में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। अब यहाँ पे O2 है, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन है। जब एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 में कितने होंगे, 2 × 6 + 5, यानी कि नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो 6 × 2 = 12 और 5 = 17। 17 तो किस में हुए, NO2 में। एक नेगेटिव आयन है तो एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसमें टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17 + 1 = 18। 18 वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी नाइट्राइट आयन। कैसे हमने बताया, सबसे पहले नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों को गिन लिया, 2 और 5 5। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन 2 और 6, तो एक ऑक्सीजन में 6 है तो 2 में कितने होंगे, 6 × 2 = 12, 12 5 17। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, 17 और 1 18। इस प्रकार से यहाँ पे हमने इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों को लिख दिया जो 18 आई। अब बात करते हैं NO2 आयन की फंडामेंटल स्ट्रक्चर की। तो O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O इस प्रकार से जुड़े हुए हैं ONO के द्वारा। तीसरा स्टेप की बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड अर्थात एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने और ऑक्सीजन के परमाणु के अष्टक पूर्ण करने पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ONO की स्ट्रक्चर की। तो ऑक्सीजन आप जानते हैं अंतिम कोष में 6 होंगे, 2 4 6। 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5। अब 2 2 4, 2 2 4। और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की हम बात करें तो 2 4 हो रहे हैं, यानी कि इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर को देखें तो सभी के अपने अष्टक पूरे नहीं हैं, केवल इस ऑक्सीजन के अष्टक पूरे हैं। ना तो इस नाइट्रोजन का अष्टक पूरा है और ना ही इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाए, बहुआ बंधों की आवश्यकता होगी, जिसके द्वारा ये 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए ये वाली स्ट्रक्चर देखते हैं। 2 4 6 2 8, इस ऑक्सीजन ने अपने अष्टक पूरे कर लिए। 2 4 6, 2 4 6, इसकी बात करें 2 4 6 2 8, इसने भी अपने अष्टक पूरे कर लिए। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 2 4, यानी कि 4 यहाँ से ले लेगा तो 4 और 2 8, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये ऑक्सीजन 2 4 6 तो है ही, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। मीन्स कि ये स्ट्रक्चर फिर कैसी होगी, जहाँ पे एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड से। अब यहाँ पे 4 हैं तो 4 का मतलब डबल बॉन्ड से है। तो ये देखिए, डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4। डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से, 4 और 4 8। इस ऑक्सीजन ने अपना अष्टक पूरा कर लिया। नाइट्रोजन की बात करते हैं, 2 इसके पास यहाँ पे हैं, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6। एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से है, तो 2 2 4, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार इस अंतिम ऑक्सीजन की बात करें तो 2 4 6 और इस सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से है, तो टोटल कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और 8, तो सब में 8 8 हो गए। अब देखो स्टूडेंट, इन सबके इलेक्ट्रॉनों को हम गिनते हैं, क्योंकि हमने नाइट्राइट आयन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाली थी तो 18 निकली थी। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो स्ट्रक्चर में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जितने वैलेंसी सेल में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट किया था। इस प्रकार से नाइट्राइट आयन की
जो लुईस स्ट्रक्चर होगी वो इस प्रकार से होगी, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, जहाँ पे आप फिर उनके इलेक्ट्रॉनों को दिखा सकते हैं। 2 4 6 सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से है। अब सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 और 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 4 और 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव आयन तो लगेगा ही लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने बात की, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले हमने जब इसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात की थी तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर हमने लिखी थी ONO, यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O लिखो, या ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O लिखो, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही हैं। तो आज हमने बात की कि कैसे हम भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल्स की लुईस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।